हेलो एवरीवन। नमस्कार। अक्सर हम लोग खुद के सही निर्णय को गलत करने वालों को ही सम्मान देते हैं। ये लाइन मैंने कहीं पढ़ी तो मुझे सोचने के लिए मजबूर कर दिया गया कि ये लाइन की हकीकत कितनी गहरी है। इसकी जड़ें इस लाइन की जड़ें कितनी गहरी है। आखिर हम लोग किन्हें सम्मान देते हैं, ये एक विचार करने वाला विषय था। ज़्यादातर एक युवा किन्हें सम्मान देता है? जो युवा के नवीन सोच को गलत करने वाले लोगों को अक्सर ही युवा सम्मान देता रहता है, और इस वजह से एक समय के बाद आप कुछ नया सोचना ही बंद कर देते हैं। और जैसे ही आप कुछ नया सोचना बंद कर देंगे, कुछ नया करने लायक आप रहेंगे नहीं। और जब तक आप कुछ नया नहीं करेंगे, लोग आपके बारे में सोचना शुरू नहीं करेंगे। अगर लोग आपके बारे में कुछ ऐसा सोचे, लोग हमेशा कुछ आपके बारे में सोचता रहे, कुछ न कुछ आपको नया तो करना ही पड़ेगा। और भारतीय शिक्षा पद्धति कुछ नया सोचने की प्रक्रिया को ही बाधित कर देता है। जबकि बहुत सारी जगह मैंने जो पढ़ रहा हूँ वो यही सिखाती है कि मनुष्य का जो जन्म हुआ है कुछ नया करने के लिए ही हुआ है। और नया हम तभी कर पाएंगे जब हम कुछ नया चीज़ पढ़कर सीखेंगे और सोचेंगे। ये जो लाइन है काफ़ी खूबसूरत है कि अक्सर हम लोग खुद के सही निर्णय को गलत करने वाले को ही सम्मान देते हैं। जिंदगी में झांकिए, इस लाइन का बहुत गहराई से अर्थ समझ में आ जाएगा। क्योंकि एक उम्र के बाद कोई भी इंसान अपने बारे में कभी भी गलत नहीं सोचता, ना ही अपने बारे में कोई भी इंसान कभी गलत सोचता नहीं। अगर वो अच्छा इंसान है, तो सामने वाले के बारे में भी गलत नहीं होगा। अगर माँ बाप ने उसे अच्छे संस्कार दिए हैं तो, अगर नहीं दिए हैं तब तो वो सोच सकता है, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है। लेकिन अगर जो माँ बाप अपने बच्चों को अच्छे संस्कार देने में कामयाब हो गए, उससे सफल माँ बाप इस दुनिया में कोई नहीं। वैचारिक लड़ाई अलग मैटर है, लेकिन इंसानियत के स्तर पर देखा जाए तो एक अच्छे संस्कार दे देना ही माँ बाप की जिंदगी का लक्ष्य पूरा हो जाता है। क्योंकि समय और अनुभव समय के साथ ही आएगा। अनुभव का जो ज्ञान है वो समय के साथ आएगा, और इस ज्ञान के आगे बढ़ना हर इंसान को जरूरी है। समय और अनुभव के बीच एक अजीब सा तालमेल है। लेकिन आपके निर्णय को अगर कोई गलत ठहरा देता और आप उसे सम्मान देते, तो वो भी सकारात्मक निर्णय को, सही निर्णय को, कहीं ना कहीं आपको एक बार आत्मचिंतन करने की जरूरत है कि कहीं आप सही हैं और सामने वाला गलत हुआ तो। इसलिए निस्वार्थ भाव से अपने किसी भी डिसीजन पर आत्मनिर्णय कर लीजिए, क्योंकि मेरा मानना है कि निर्णय का परिणाम निश्चित है। निर्णय का परिणाम निश्चित, आप जो भी निर्णय लेंगे उसका कोई ना कोई परिणाम निश्चित है। वो क्या है वो प्रकृति जानती है, बस आप थोड़ा अनुमान लगा सकते हैं। उदाहरण के लिए अभी का जो समय चल रहा है, प्यार और शादी का जो समय चल रहा है, आप अगर शादी करेंगे तो बच्चे तो होंगे ही होंगे। अब लड़का होगा या लड़की, ये कुदरत के ऊपर है, ये तो हम तय नहीं कर सकते ना। अब वैज्ञानिक गतिविधि लगाए तो वो बात अलग है, पर प्राकृतिक रूप से हम ये तय नहीं कर सकते कि हमें शादी के बाद हमें लड़का होगा या लड़की, ये हम तय नहीं। लेकिन बच्चा होगा ये तय है। अधिकतर केसों में, अपवाद के पीछे मैं नहीं जा रहा। तो इसलिए आप अपने सही निर्णय का आत्म विश्लेषण खुद कीजिए। हो सकता है सामने वाला आपके बातों को अच्छे से समझा ना हो, और वो एक तरफा दृष्टिकोण से आपको गलत ठहरा रहा हो, तो वो अलग मैटर है। आप अपनी जिंदगी के बारे में सोचना खुद शुरू कर दीजिए। आप सही निर्णय एक उम्र के बाद, मेरा तो ये विश्वास है कि एक उम्र के बाद कोई भी इंसान अपने बारे में गलत नहीं सोच सकता। आज का जितने बच्चों से मैं मिला हूँ, जितने युवाओं से मिलने का मुझे अब तक अवसर प्राप्त हुआ, उससे यही
लग रहा है कि 10 से 11 साल के बाद के बच्चे अपने बारे में गलत सोचना नहीं सकते। अपवाद हो सकता है, बट कोई ज्वाइन करने जा रहा है, बट नहीं सोच सकता अपने बारे में। इसलिए ऐसे लोगों को कभी कतई सम्मान ना दे कि जो आपके सकारात्मक निर्णय को, सही निर्णय को दोस्त गलत ठहराता हो। कोई दूध का धुला इस दुनिया में नहीं है और ना ही कोई होगा। गलती हर इंसान से होती है और अपनी गलतियों का माफी मांगने वाला इंसान सर्वश्रेष्ठ इंसान होता है। विरले ही ये आदत पाई जाती है किसी भी इंसान में कि वो अपनी गलतियों के लिए माफी मांगे। बहुत कम लोगों में ऐसा एटीट्यूड होता है, और लेकिन ज्यादातर लोगों में आपके सही निर्णय को गलत ठहराने की ही प्रवृत्ति मैं देखता हूं। तो एक समय के बाद कोई भी इंसान अपने बारे में गलत नहीं सोच सकता। आप भी नहीं सोचते अगर आप सकारात्मक निर्णय लेने जा रहे हैं तो। थैंक यू।